वो मोदी जी के लहर में मोदी के नाम पर जीती है, अपने नाम पर वो नहीं जीती हैं। मैं आपके माध्यम से हर उस व्यक्ति को बोलना चाहूँगी जो किसी पर आक्षेप लगाने का प्रयास करता है, उसको पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। अगर वो नहीं झांक पा रहे तो कोशिश करना चाहिए कि पहले अपना गिरेबान झांके वो, क्योंकि अनेकों ने ऐसी खामियाँ, क्योंकि जब सामने वाला व्यक्ति अपने संस्कार के साथ यदि वो शांत है, चुप है, तो इसका आशय ये नहीं होता कि वो गलत है। इसका आशय ये होता है कि यदि उसने कभी मुंह खोला तो समस्या उसके लिए होगी जिसके कारण से हम लोग एक माने जाते हैं और जिसके कारण से हम लोग माध्यम माने जाते हैं। तो पार्टी सीट लूज करेगी और रिकॉर्ड वोटों से लूज करेगी। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वोटों से हारने वाली होगी यहाँ की उम्मीदवार। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वोटों से हारने वाली। नहीं, मैं पार्टी के हर निर्णय से खुश हूँ और पार्टी के विश्वास पर मैं 100% खरी उतरूँगी। ये मैं आपके माध्यम से उनको भी बता दूँ जिनको अच्छा नहीं लग रहा है और उनको भी बता दूँ जिनको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि उनकी दुआएं, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। हमको वो बताएं कि किस पंचायत में उन्होंने 100 रुपये खर्च किए और जहाँ उन्होंने खर्च किया वो पैसा गया तो गया कहाँ। आम लोगों की शिकायत है कि 10% से लेकर 80% तक कमीशन में चला। शायद हो सकता है कि लेखा जोखा कमज़ोर होगा, बाद में उसकी समीक्षा उनको करनी पड़ेगी। रेलवे लाइन जिस गांव से जा रही है उस गांव में या तो उनके रिश्तेदार की ज़मीन है या उनकी ज़मीन है, और फिर जहां से रेल निकल गई वो एक बार मुआवजा पेमेंट हो गया, उसका ट्रैक चेंज करवा दिया गया। सांसद जी का जो सिंगरौली में घर बन रहा है उसको जाके देख लीजिए, कम से कम 25 करोड़ रुपए का मकान बन रहा है, 25 करोड़ का। पार्टी इस बात की जांच क्यों नहीं कराती? पार्टी मेरी अपील है पार्टी से, वो उनके कृत्यों की जांच कराए। मैं हर किसी को खुली चुनौती देती हूँ कि आरटीआई जैसे अधिकारों का उपयोग किया जाए और मेरे आगे पीछे और मेरे पूर्व और वर्तमान और भविष्य का भी, भाई जब किसी को चिंता होगी निश्चित रूप से मेरे आगे आने वाले भविष्य की भी चिंता होगी, तो भविष्य की भी जांच करा ली जाए, इसलिए मेरी खुली चुनौती है। और उस कृत्य की भी जांच कराए कि किसने उनके नाम का प्रस्ताव किया, किसने उनको टिकट दिलाने के लिए लॉबिंग की। जिस किसी ने भी उनको टिकट दिलाने के लॉबिंग की, जिस किसी ने भी उनको टिकट दिलवाया, वो उसने पार्टी के साथ तिकड़म किया है जी। और पार्टी नेतृत्व को अंधेरे में रखा है। मैं अपना काम करती हूँ और किसी के टिप्पणी पर मुझे बात करना थोड़ा कम अच्छा लगता है, और सबसे बड़ी टिप्पणी अगर कोई करे तो भारतीय जनता पार्टी पर करे कि आज भारतीय जनता पार्टी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक स्थान स्थापित कर चुकी है और उसके नेतृत्व के कारण हमारा देश यशस्वी हो रहा है। मैं इस विषय को लेकर ज़्यादा चलना चाहती हूँ, अपने भाजपा सरकार के कार्यों पर ज़्यादा बात करना चाहती हूँ, ना तो किसी व्यक्ति के, क्योंकि व्यक्ति कुछ होता ही नहीं। सबसे बड़ा अगर कुछ है तो वो व्यक्ति से बड़ा दल है और दल से बड़ा फिर राष्ट्र। इतनी अधिक सीटें होने के बावजूद बिंदु को क्या मिला? एक राम खिलावन पटेल राज्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला को जाते जाते, चूंकि शिवराज जी के अति प्रिय हैं, इसलिए मंत्रिमंडल में झुंझुना पकड़ा दिया। क्या करेंगे वो? मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगा। मुझे तो ये लगा कि हमारी भाजपा सरकार ने इसको पूर्ण रूप से इसको अपना माना है और इसके विकास के लिए कई बड़े कदम उठाए। जो काम उसने किया ही नहीं है, जो काम उसके समय का है ही नहीं, उसमें भी क्रेडिट लेना चाहती है। मैं उनको पूरा श्रेय दे देती हूँ, और लेकिन समस्या ये है किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत श्रेय इसमें नहीं होता है। ये हमारे भाजपा सरकार का श्रेय है, भारतीय जनता पार्टी के दोनों नेतृत्व का श्रेय है, तो इसलिए मैं देना भी चाहूँगी तो उन तक नहीं पहुँच पाएगा।